हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट फिक्स टेक्नो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगल पावर आईसी बूट अप प्रोसेस कॉलकॉम का। तो कॉलकॉम में जो हमारी सिंगल पावर आईसी लगी होती है वो कैसे रन करती है, उसका बूट सीक्वेंस क्या होता है, उसमें पहली वोल्टेज कौन सी बनती है, दूसरी कौन सी बनती है, वो आज की इस वीडियो में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में जिस आईसी के बारे में बात करूंगा मैं, बूट सीक्वेंस, उस आईसी का नाम है PM8953। तो ये आईसी कई मॉडल्स में लगी होती है, जैसे MI5X, MI A2 लाइट, Redmi 5 Plus, Redmi 7, Redmi Note 4X, बहुत सारे मॉडल्स में देखने को मिलती है ये आईसी। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे डिटेल में। तो किसी भी फ़ोन को रन कराने के लिए कौन कौन सी आईसी की मेन नीड होती है: चार्जिंग आईसी, पावर आईसी, सीपीयू आईसी और eMMC आईसी। तो अब हम रन कैसे कराते हैं किसी फ़ोन को? अगर हमारे पास डेड फ़ोन आया है तो बैटरी से तो प्रॉपर ऑन होगा नहीं, वोल्टेज ही नहीं जाएगी अगर कहीं। तो हम कहाँ से कराते हैं? चार्जिंग से। तो चार्जिंग जैक से हमारी जो पहली वोल्टेज निकलती है उसका नाम होता है वी बस। तो वी बस में हमारी कितनी वोल्टेज आती है? 5 वोल्ट। तो अब इसको एक बार स्केमेटिक में भी देख लेते हैं, चार्जिंग जैक से चार्जिंग आईसी तक जा रही है या नहीं जा रही, वी बस कैसे चेक करते हैं? स्केमेटिक के थ्रू। तो स्केमेटिक खोल लूंगा मैं। तो स्कीमेटिक खोल लिया है। तो देखिए, ये Redmi S2 का बोर्ड है। तो आईसी का पावर आईसी का नंबर क्या है? PM8953। तो इसके बारे में, जिस आईसी के बारे में हम बात कर रहे हैं आज, तो सबसे पहले लेआउट खोल लूंगा मैं। तो लेआउट खोलने के बाद ये कुछ लेआउट इस तरीके से होता है। ये टॉप, ये आगे का बोर्ड है और ये उसके पलटने के बाद का बोर्ड है। तो हमारा वी बस कहाँ जाता है? मेन बोर्ड में सीधा, मेन बोर्ड कनेक्टर पे। तो मेन बोर्ड कनेक्टर को हम कॉपी कर लेंगे। जे जे से जितने भी स्टार्ट होते हैं, जे से, वो सारे कनेक्टर होते हैं। तो ये मेन बोर्ड कनेक्टर है हमारा। तो इसे कॉपी कर लिया। जैसे डबल क्लिक करूंगा मैं, यहाँ पे कॉपी आ जाएगा, सर्चिंग बॉक्स में इसका नाम आ जाएगा। अब उसके बाद स्केमेटिक में जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, पेस्ट करूंगा, नेक्स्ट टू फाइंड करूंगा। तो जैसे ही मैंने नेक्स्ट टू फाइंड करा तो हम कहाँ आ गए हैं? कनेक्टर पे, सब बोर्ड कनेक्टर पे। कनेक्टर पे आने के बाद हम देखेंगे वी बस लाइन कहाँ पे है। तो देखिए, वी बस लाइन यहाँ भी लिखा है और यहाँ भी लिखा है। तो वी बस लाइन, तो हम वी बस लाइन पे क्लिक करेंगे, देखेंगे कहाँ जा रहा है ये आगे। तो जैसे ही मैंने वी बस लाइन पे क्लिक करता हूँ तो ये मैं आ गया यहाँ पे, वी बस इन। तो ये टीपी मतलब टेस्ट पॉइंट होता है, वी बस इन टेस्ट पॉइंट। तो हम आ गए हमारे टेस्ट पॉइंट पे। तो इस टेस्ट पॉइंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। TP2712 को जैसे मैंने डबल क्लिक करा तो ये कॉपी हो गया है। कॉपी होने के बाद मैं लेआउट में जाके पेस्ट करूंगा, देखूंगा कहाँ पे है ये। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, नेक्स्ट टू फाइंड करा तो ये आ गया हमारा यहाँ पे। देखिए, आपको देखने को दिख रहा होगा, ये हमारा बोर्ड है। तो यहाँ पे वीबस का टेस्ट पॉइंट है। तो एक बार मैं आपको बोर्ड में भी दिखा देता हूँ कहाँ पे हो गया ये। तो ये हमारा बोर्ड है। मेन बोर्ड कनेक्टर खोलना है पहले हमें। तो ये B2B कनेक्टर कहते हैं मेन बोर्ड कनेक्टर को। तो ये वाला गोल्डन टिप्स हमारा किसका है? वी बस का है। तो यहाँ पे चेक करोगे तो 5 वोल्टेज आनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे, टेस्ट पॉइंट तो हमने देख लिया, उसके बाद हमारी लाइन कहाँ जा रही है इससे आगे। तो सिंपली फिर से वी बस इन पे क्लिक करेंगे हम, तो ये हमें आगे ले आएगा। तो आगे आ गए हम OVP IC पे। तो OVP IC में यहाँ पे वी बस इन हो रही है। देखिए, यहाँ पे वी बस इन हो रही है, यहाँ पे वी बस इन हो रही है। एक डायोड लगा है, 2 कैपेसिटर लगे हैं। तो कैपेसिटर को हमेशा किस में नापते हैं? फेराड में। 1.0 UF का हमारा कैपेसिटर है, ये 33 PF का कैपेसिटर लगा है। अब ये कैपेसिटर कहाँ पे लगा है, ये कैसे, ये पता करने के लिए हमें इसका कोड कॉपी करना पड़ेगा। कोड क्या है इसका? C2711। इसको जैसे ही हम कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद लेआउट में हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट टू फाइंड करेंगे तो ये कैपेसिटर आ गया हमारा यहाँ पे। देखिए, ये दिख रहा है कनेक्टर के जस्ट बाजू में एक आईसी है, आईसी के बगल में। तो अब मैं बोर्ड में दिखा देता हूँ आपको एक बार कहाँ पे है ये। तो ये देखिए, कनेक्टर के जस्ट बगल में ये आईसी है, आईसी के जस्ट बगल में ये वाला कैपेसिटर, इसमें वी बस की लाइन जा रही है। इसमें कितनी वोल्टेज बनेगी? 5 वोल्टेज। तो इस पे भी चेक करने के बाद हम बढ़ते हैं आगे।
तो इस पे चेक कर लिया, उसके बाद OVPIC में जाएगी। अब OVPIC को पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका कोड कॉपी करना है। जैसे हम कोड कॉपी करेंगे, जैसे कि आईसी का कोड होता है यू से स्टार्ट, तो जैसे हम U2702 को हम कॉपी कर लेंगे, डबल क्लिक करके कॉपी हो गया, उसके बाद लेआउट में जाके यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट टू फाइंड करेंगे, तो ये है हमारी OVPIC कनेक्टर के जस्ट बगल में। मैं आपको बोर्ड में भी दिखा देता हूँ, ये कनेक्टर है, इसके जस्ट बगल में बोर्ड पे यहाँ पे आईसी है, ये वाली आईसी हमारी कौन सी है, OVPIC। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, OVPIC से आउटपुट होगी जो सप्लाई एक कैपेसिटर एक रजिस्टर के थ्रू आउट हो रही है, तो सीधा डायरेक्ट हम रजिस्टर को भी चेक कर सकते हैं। रजिस्टर को नापते हैं हम ओम्स में, तो रजिस्टर पे डबल क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद लेआउट में जाके हम यहाँ पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट टू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे आ गया हमारा रजिस्टर। तो रजिस्टर के बाद ये रजिस्टर कहाँ पे है वो देख लेते हैं हम बोर्ड में। तो ये रजिस्टर है, ये रहा, ये वाला रजिस्टर कनेक्टर के जस्ट ऊपर वाला। तो इस पे भी कितनी वोल्टेज आएगी, 5 वोल्टेज, क्योंकि अभी तक हमारी वी बस की लाइन ही चल रही है। उसके बाद आगे देखते हैं ये लाइन आगे जा कहाँ रही है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, USB वी बस पे क्लिक करूंगा जैसे ही मैं, उसके बाद हम आ जाएंगे आगे। तो ये आ गए हम आगे, जिसपे एक NPC लगा है, उसके बाद चार्जिंग आईसी पे इन हो गई है वोल्टेज। तो ये लास्ट वाला कैपेसिटर देख लेते हैं कहाँ पे है। डबल क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, लेआउट में जाके यहाँ पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट टू फाइंड करेंगे। तो ये कैपेसिटर कनेक्टर के जस्ट ऊपर वाला है, तो मैं आपको बोर्ड में दिखा देता हूँ एक बार। तो ये वाला कैपेसिटर ये दिख रहा है, इस पे भी 5 वोल्टेज आएगी लास्ट में। ये लास्ट कैपेसिटर है, उसके बाद आईसी में चला जा रहा है। इसको हम बिटमैप से भी देख सकते हैं। जैसे हम बिटमैप खोलेंगे, कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है, जहाँ सिल्वर कलर का मतलब होता है ग्राउंड, ब्लू कलर का मतलब होता है एनसी, और येलो कलर का मतलब होता है सप्लाई की लाइन। तो ये था हमारा वी बस वाला गोल्डन टिप्स। इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये सीधा OVPIC में गया, OVPIC से आउट होने के बाद ये सीधा आईसी में चला जाएगा। कौन सी आईसी में, हमारी चार्जिंग आईसी में। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारी चार्जिंग आईसी में इन हो गया इस कैपेसिटर के थ्रू। देखिए यही कैपेसिटर है ना जो मैंने आपको दिखाया था अभी, ये वाला। देखिए बोर्ड में भी दिखा देता हूँ एक बार, ये वाला। तो यहाँ पे 5 वोल्टेज इन होगी, 5 वोल्टेज यहाँ तक इन होगी। उसके बाद आगे समझते हैं हम। जैसी हमारी 5 वोल्टेज इन हो जाती है, उसके बाद जो अगली वोल्टेज बनती है वो होती है हमारी MID की लाइन। तो MID की लाइन को देखने के लिए हमें स्केमेटिक, फिर से स्केमेटिक डायग्राम पे जाना पड़ेगा। हम चला गए स्केमेटिक डायग्राम पे। स्केमेटिक डायग्राम पे आने के बाद हमें लेआउट पे जाना है, लेआउट में जाने के बाद हमें स्केमेटिक में जाना है। तो देखिए हमारी चार्जिंग आईसी पे इन हो गया था, ये क्या है, U1301A है, ये A ब्लॉक है इसका, इस आईसी का A ब्लॉक है। तो उसी के जस्ट सामने MID की लाइन दिख रही होगी आपको, ये देखिए USB MID, यहाँ पे लिखा भी हुआ है USB MID। तो इस पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, उसके बाद ये कहाँ जा रही है वो हमें पता करना है। तो इस कैपेसिटर को सबसे पहले हम कॉपी कर लेंगे, तो डबल क्लिक करते ही ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद लेआउट में पेस्ट कर लेंगे, लेआउट में पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट टू फाइंड करेंगे हम। तो ये रहा हमारा कैपेसिटर उस NPC के ऊपर वाला। तो एक बार बिट मैप पे क्लिक करके देख लेते हैं उस NPC को कहाँ जा रही है, उसकी लाइन कहाँ निकल रही है। देखिए कहीं नहीं जा रही है, देखिए यहीं तक निकल रही है बस, और कहीं नहीं जा रही है। आईसी से निकलेगी और कैपेसिटर पे जाएगी। तो इस कैपेसिटर पे आप चेक कर सकते हो कि 5 वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही। MID पे भी कितनी बनती है, 5 वोल्ट बनती है। तो कंपोनेंट नेम में भी दिखा देता हूँ कौन सा कैपेसिटर है, ये वाला आईसी के जस्ट नीचे वाला कैपेसिटर है, इस पे बनेगी हमारी 5 वोल्ट। उसके बाद जो अगली वोल्टेज बनती है उसे देख लेते हैं हम। जो अगली वोल्टेज बनती है हमारी बूट कैपेसिटर पे बनती है, और कॉइल से स्विचिंग होके हमारी VPH लाइन जनरेट हो जाती है। तो पहले मैं आपको बूट कैपेसिटर पे चेक करा देता हूँ। बूट कैपेसिटर को कैसे देखेंगे हम, स्केमेटिक पे जाएंगे, फिर से स्केमेटिक में जाएंगे, स्केमेटिक में देखेंगे इसी
उसमें बूट कैप भी होगा, लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो लिखा हुआ है बूट कैप। चार्जिंग आईसी में ही होता है बूट कैप। तो ये बूट कैप ग्राउंड से जुड़ा नहीं होता है, क्योंकि दोनों तरफ से सीरीज में होता है। तो ये बूट कैपेसिटर को अगर ये खराब हो जाता है तो फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है। कई बार लो बूटिंग पे भी चला जाता है हमारा फोन, फोन ऑन नहीं होता है। तो अगर ये बूट कैपेसिटर खराब हो जाएगा तो 27NF का ही डालना पड़ेगा आपको बूट कैप इस वाले बोर्ड में। दूसरे बोर्डों में अलग अलग हो सकता है, यूनिट के हिसाब से उसको चेंज करा जाता है। अब ये बूट कैपेसिटर है कहाँ पे, वो पता करने के लिए हमें इस पर डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने से ये कॉपी हो जाएगा। लेआउट में जाके यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और पेस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट टू फाइंड करूंगा एक और बार, तो ये रहा हमारा यहाँ पे बूट कैप। तो एक बार मैं आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन में भी दिखा देता हूँ। कॉम नेम में यहाँ पे ये वाला, ये छोटा सा दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये वाला है हमारा बूट कैपेसिटर। उसके बाद बिटमैप में दिखा देता हूँ एक बार। तो ये हमने बिटमैप खोला, तो ये वाला है हमारा बूट कैप। तो जिस भी साइड ये आईसी के अंदर से जुड़ा होगा उसकी उस तरफ आती है इसकी 8 वोल्टेज, और जिस तरफ ये कॉइल से अटैच होगा, वीपीएस लाइन से अटैच होगा, उस साइड आएगी इसकी 3.5 से 4.2 वोल्ट। जैसे इस साइड ये कॉइल से अटैच है इसकी, और दूसरी साइड ये आईसी से अटैच है। तो ये बूट कैपेसिटर उस साइड से 8 वोल्टेज बना रहा है जिस साइड से आईसी से कनेक्ट है, और दूसरी साइड जिस साइड से कॉइल से कनेक्ट है, ये इस साइड बनाएगा 3.5 से 4.2 वोल्टेज। उसके बाद स्केमेटिक में देखते हैं, उसके बाद ये वीपीएस लाइन से भी कनेक्ट होता है। देखिए ये कनेक्ट है हमारा वीपीएस लाइन से, जिसमें चार्जिंग स्विचिंग हो रही है। उसके बाद वीपीएस बहुत सारी जगह निकल जाती है। तो वीपीएस लाइन को चेक करने के लिए हमें कॉइल को कॉपी करना पड़ेगा। तो इस कॉइल को हम कॉपी कर लेंगे, डबल क्लिक करते ही कॉपी हो जाएगा। लेआउट में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट टू फाइंड करेंगे। तो ये आ गई हमारी कॉइल वीपीएस की। तो वीपीएस की कॉइल ये है। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये वाली वीपीएस की कॉइल है हमारी। जो ये पीएमआई है हमारी चार्जिंग आईसी है, ये वीपीएस की कॉइल है। अब बिटमैप पे भी दिखा देता हूँ। ये देखिए वीपीएस लाइन यहाँ से निकली, उसके बाद बहुत सारे सेक्शनों में रन करेगी, जैसे कि हमारी 2GPFO पे भी जाएगी, एलडीओ सेक्शन पे भी जाएगी, और भी हमारे सेक्शन पे जाती है, पावर आईसी में भी जाती है, लाइट आईसी में भी जाती है, उसके बाद 4GPFO पे भी जाती है। तो वीपीएस सेकेंडरी लाइन बहुत सारी जगह जाती है। तो वीपीएस ऐसे रन करती है। अगर वीपीएस खराब हो जाएगी तो हमारा फ़ोन ऑन नहीं होगा, वीपीएस फ्लैक्चुएट होगी तो भी हमारा फ़ोन ऑन नहीं होगा। वीपीएस स्टेबल होनी चाहिए। वीपीएस बनने के बाद जो अगली वोल्टेज बनती है हमारी वीपीएस लाइन, और कहाँ कहाँ जाएगी वीपीएस हमारी, देखिए वीपीएस लाइन और हमारी जाती है पावर आईसी में, इन हो जाती है बूट सीक्वेंस के लिए। वैसे तो जाती है बहुत सारी जगह है, मगर पावर आईसी में हम चेक करेंगे 5 या 6 कैपेसिटर के थ्रू इन होती है वीपीएस लाइन 3.5 से 4.2 वोल्टेज तक। अब वीपीएस लाइन में आपको चेक करा देता हूँ इसमें। तो हम लेआउट में जाएंगे। अब वीपीएस लाइन इससे तो बहुत सारी जगह जा रही है, हम सीधा कॉपी करेंगे हम पावर आईसी को, क्योंकि पावर आईसी में इन होती है ना वो वीपीएस लाइन। बूट सीक्वेंस के लिए तो हमारी पावर आईसी जरूरी है बूट करने के लिए। तो पावर आईसी का नंबर है U1501। इसे कॉपी करेंगे। देखिए कॉपी नहीं हो रहा है, तो इसको सीधा मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा हमें स्कीमेटिक में जाके। U501 को हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे, U1501। तो मैन्युअली हमने टाइप कर लिया। नेक्स्ट फाइंड करेंगे हम इसे। तो ये हम आ गए ए ब्लॉक में, जिसमें ग्राउंड्स दे रखे हैं आईसी के। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे ब्लॉक ए। उसके बाद बी ब्लॉक, ये कंट्रोल सेक्शन हो गया हमारा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, सी ब्लॉक है, जीपीआईयू सेक्शन हो गया ग्राफिक्स के लिए। उसके बाद डी ब्लॉक है, ये है हमारा वीपीएस बक सेक्शन। तो इसी पे चेक करना। देखिए वीपीएस लाइन यहाँ से इन हुई, कैपेसिटर 1 2 3 4 5 6 7 कैपेसिटर के थ्रू इन हो रही है हमारी पावर आईसी में। देखिए 7 कैपेसिटर के थ्रू इन हो रही है। तो ये कैपेसिटर कहाँ पे लगे हुए हैं, देखिए चलिए मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। एक कैपेसिटर को कॉपी कर लिया मैंने, लेआउट में जाके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट फाइंड करता हूँ। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों कैपेसिटर ऐसे लगे हुए हैं ना पास में, कॉइल के पास में। तो यही है इसके इनपुट के कैपेसिटर। इसके बाद आपको एक बार बिटमैप में भी चेक करा देता हूँ। पहले मैं कॉमन नेम में दिखा देता हूँ कौन से कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं पावर आईसी पे पहुंच गया।
तो ये जो कैपेसिटर दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों कैपेसिटर हमारे इनपुट पे लगे हैं। तो ये इनपुट के कैपेसिटर है वीपीएस लाइन के। वीपीएस लाइन यहाँ से चार्जिंग आईसी से इन में आती है, उसके बाद पावर आईसी में जाती है। तो देखिए मैं इस पे भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये वीपीएस लाइन इस पे जा रही है, देखिए 7 कैपेसिटर पे, 1 2 3 4 5 6 7। तो इनमें हमारी वीपीएस लाइन इन होती है। तो वीपीएस लाइन पे कितनी वोल्टेज बनती है? 3.5 से 4.2 तक इनमें वोल्टेज मिलनी चाहिए, फ्लैक्चुएट नहीं करनी चाहिए, वोल्टेज स्टेबल रहनी चाहिए। उसके बाद जो वीपीएस के बाद जो अगली वोल्टेज बनती है हमारी, वो देख लेते हैं अब। बूट सीक्वेंस के लिए कौन सी हमारी वोल्टेज अगली जरूरी है। उसके बाद जो हमारी आती है सिस्टम ओके की लाइन आती है 1.8 की, जो हमारी चार्जिंग आईसी से पावर आईसी में आती है, ये हम लास्ट में देखेंगे। उसके बाद जो हमारी वोल्टेज निकलती है VS4, इसको हम हायर एलडीओ कहते हैं, जो कि पावर आईसी से निकल के पावर आईसी में ही इन हो जाती है। इस पे वोल्टेज बनती है 2.5 वोल्ट। तो चलिए इस वोल्टेज को भी देख लेते हैं, VS4 के नाम से है। हम स्कीमेटिक में जाएंगे, स्कीमेटिक में जाने के बाद हम देखेंगे VS4। तो यहाँ पे मैनुअली टाइप भी कर सकते हो आप। तो VS4, S4 की वोल्टेज देखनी है हमें, तो ये रही S4 की। तो S4 इस कॉइल के थ्रू आउट हो रहा है और S4 में 2.5 वोल्ट आती है। तो इस कॉइल को मैं कॉपी कर लूँगा, देखिए ये कहाँ से कहाँ जाती है, हमारी पावर आईसी में ही इन होती है। तो इसे कॉपी करके लेआउट में पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने। देखिए ये वाली कॉइल है, एक बार मैं आपको बोर्ड में भी दिखा देता हूँ कौन सी वाली कॉइल है। ये सबसे नीचे वाली कॉइल है, VS4। तो अब हम जैसी बिट मैप पे जाएंगे, बिट मैप पे देखते हैं, यहाँ से पावर आईसी से निकली, इस कॉइल पे आई और कॉइल की दूसरी तरफ हमारी सीधा पावर आईसी में ही चली गई और कहीं नहीं जा रही। देखिए वोल्टेज और कहीं नहीं जा रही है बोर्ड में, पावर आईसी से निकलने के बाद पावर आईसी में ही इन हो जाती है। तो 2.5 वोल्ट इसमें मिलनी चाहिए। उसके बाद जो अगली वोल्टेज हम देखेंगे, अगली वोल्टेज जो बनती है हमारी, वो बनती है VS7, जो एक कॉइल्स के थ्रू होती हुई हमारी सीपीयू आईसी में चली जाती है, जो मेमोरी के लिए ज़रूरी होती है 0.9 वोल्ट VS7। तो स्कीमेटिक में आपको दिखा देता हूँ एक बार VS7। तो हम स्कीमेटिक में जाएंगे और VS7 को ढूंढेंगे पावर आईसी में ही। देखिए ये आ गई हमारी VS7, S7 लिखा है। तो ये S7 की कॉइल है, इसमें बनेगी 0.9 वोल्ट। तो इस कॉइल को मैं कॉपी कर लूँगा, कॉपी करने के बाद लेआउट में जाके पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पेस्ट कर दी मैंने, नेक्स्ट फाइंड करूँगा। देखिए ये आ गई हमारी कॉइल। तो एक बार लेआउट उसमें भी दिखा देता हूँ मैं आपको कॉम नेम में। तो ये वाली कॉइल है हमारी, ठीक है। तो ये कौन सी कॉइल थी? VS7 की। तो कितनी वोल्टेज आती है VS7 में हमारी? 0.9। अब बिट मैप भी दिखाता हूँ, ये पावर आईसी से निकल के कहाँ जा रही है। तो देखिए कौन सी वाली कॉइल थी हमारी, ये वाली। तो ये पावर आईसी से निकल रही है और कहाँ के लिए जा रही है हमारी? देखिए सीपीयू में जा रही है। तो ये हमारा सीपीयू है, यहाँ पे सीपीयू में जा रही है और यहाँ पीछे बस उसके कंपोनेंट लगे हुए हैं और किसी भी आईसी में नहीं जा रही है। तो 0.9 की वोल्टेज निकलनी चाहिए। उसके बाद जो अगला हमारी वोल्टेज बनेगी उसको देख लेते हैं हम, VS2। ये भी कॉइल से होती हुई हमारी सीपीयू आईसी में VDD कोर की सप्लाई बनाती है 0.8 की। तो इस सप्लाई को भी हम स्कीमेटिक से देख लेते हैं एक बार। तो ये मैं स्कीमेटिक में पहुंच गया। तो सप्लाई का नाम क्या था हमारी? VS4। तो VS4 ये निकल रही है हमारी, जो कि 2.5 वोल्ट की है। तो इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद लेआउट में जाके यहाँ पेस्ट कर देंगे हम। नेक्स्ट फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे आ गई हमारी VS4। तो एक्चुअली हमने VS4 तो देख ली थी, VS2 देखनी थी हमें। तो स्कीमेटिक में जाएंगे, VS2 देखेंगे। तो VS2 हमारी 0.8 वोल्ट बनाती है। तो यहाँ पे कॉइल है, इस कॉइल को मैं कॉपी कर लूँगा, लेआउट में जाके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। नेक्स्ट फाइंड करूँगा, तो देखिए यहाँ पे आ गई हमारी कॉइल
VS2 की। तो बोर्ड में दिखा देता हूँ मैं आपको कहाँ पे कॉइल, ये वाली VS2 की ये वाली कॉइल है हमारी। अब बिट मैप में देखिए कहाँ से कहाँ जा रही है VS2 की कॉइल। ये भी पावर आईसी से निकल के CPU में जाएगी ये VS2 की कॉइल। देखिए पावर आईसी से निकल के CPU में जा रही है और बैक साइड में इसके कंपोनेंट लगे हैं यहाँ पे। तो इस पे भी वोल्टेज बनती है 0.8 वोल्ट। उसके बाद अगली वोल्टेज देखते हैं हम, बूट सीक्वेंस के लिए अगली वोल्टेज कौन सी ज़रूरी है हमारी। उसके बाद जो अगली वोल्टेज बनती है VS5 बनती है, जो कि हमारी CPU में जाती है। उसी के साथ VS6 भी कनेक्ट होती है हमारी, जो कि 0.8 वोल्ट बनाती है। ये ज़्यादा एम्पियर को बढ़ाने के लिए दो वोल्टेज लगाई जाती है, दो कॉइल्स लगाई जाती है। अब इस सेक्शन को चेक करने के लिए हमें स्कीमेटिक में जाना पड़ेगा, VS5 और VS6। तो VS5 और VS6 को चेक कर लेते हैं हम। तो देखिए S5 तो ये रही S5 की कॉइल, S6 की कॉइल ये रही, और एक ही में कनेक्ट है ये जाके 0.8 से लेके 0.8 वोल्टेज आउट होगी। अब इस कॉइल को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम लेआउट में जाके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट टू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आ गए हम, ये ऊपर वाली साइड। तो ऊपर वाली साइड है हमारी कॉइल, तो इसमें दिखा देता हूँ मैं आपको, ये वाली कॉइल है हमारी ऊपर वाली। तो अब बिट मैप पे जाके चेक कर लेते हैं एक बार। बिट मैप पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे ये कनेक्टेड है, पावर आईसी से आ रही है और जा कहाँ रही है, CPU में जा रही है। देखिए दोनों से कनेक्टेड है ना, CPU में जा रही है, यहाँ से आउट हो रही है और CPU में इन हो रही है। उसके बाद जो हमारी इस पे कितनी वोल्टेज बनती है हमारी, 0.8 वोल्ट। देखिए देखिए 0.8 वोल्ट बनती है इसमें, तो ये हमारी CPU के लिए जाती है। उसके बाद जो अगली वोल्टेज हमारी बनती है, उसके बाद जो हमारी पावर आईसी से आउटपुट बनती है वोल्टेज, उसका नाम होता है MPP1। तो MPP1 हमारी सीधा जाके CPU में इन हो जाती है। इसमें कितनी वोल्टेज आती है, 1.2 वोल्ट। तो अब मैं स्कीमेटिक से दिखा देता हूँ आपको MPP1। तो इसके लिए हमें बक सेक्शन को छोड़ना पड़ेगा, फिर से पावर आईसी को एक बार कॉपी करना पड़ेगा। तो U1501 है हमारी आईसी का नाम, U1501 हमने डाल दिया। GPU सेक्शन में मिलेगा ये हमें। तो ये हमारा बक सेक्शन है। उसके बाद ये LDO सेक्शन आ गया हमारा, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद ऑडियो सेक्शन है ये हमारा। उसके बाद ये ग्राउंड, उसके बाद कंट्रोल, ये आ गया हमारा GPU सेक्शन। तो MPP1 यहाँ पे लिखा हुआ है, MPP1। इस पे कितनी वोल्टेज बनती है हमारी, ये होती है बेस के लिए, इस पे 1.2 वोल्टेज बनेगी हमारी MPP1 पे। जब इस पे क्लिक करूंगा मैं, तो MPP1 का कैपेसिटर ये लगा हुआ है, तो ये सीधा कहाँ जाती है हमारी CPU IC में। देखिए MSM8953, तो ये हमारा CPU होता है। तो एक कैपेसिटर को हम कॉपी कर लेते हैं, डबल क्लिक करते ही कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद लेआउट में जाके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। नेक्स्ट टू फाइंड करेंगे तो ये कैपेसिटर बोर्ड के दूसरी साइड मिल गया हमें। तो बोर्ड की दूसरी साइड है, ऊपरी साइड है, एक रजिस्टर, दो कैपेसिटर लगे, फिर उसके बाद है। तो हम एक बार इसमें दिखा देता हूँ मैं आपको कहाँ पे ये बोर्ड की दूसरी साइड होगा। एक रजिस्टर, दो कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर हमारा MPP1 की सप्लाई है। तो बिटमैप पे भी आपको दिखा देता हूँ मैं। ये वाला MPP1 की सप्लाई होगा हमारा, जो कि पावर आईसी से निकल के CPU में जाएगा, AMC में नहीं जाएगा। AMC में जा रहा है क्या, देखते हैं। AMC के बॉल पे जा रहा है, नहीं जा रहा। ठीक है, MPP1 ये 1.2 की वोल्टेज निकालता है, जो कि CPU के लिए जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट वोल्टेज निकलती है हमारी, वो कौन सी होती है, वो देख लेते हैं एक बार। देखिए अगली वोल्टेज जो बनेगी हमारी, अगली वोल्टेज चेक करते हैं कौन सी बनेगी हमारी। तो अगली वोल्टेज बनेगी VREG L5, LDO की वोल्टेज बनेगी, जो हमारी CPU में जाएगी।
तो और सीपीयू से ये ईएमसी में भी जाएगी और रैम में भी जाएगी। ईएमसी और रैम इसमें एक ही है, तो इन दोनों में जाएगी। देखिए उसके बाद ये वोल्टेज हमारी ईएमसी और रैम के लिए भी जाती है। ये वोल्टेज इसमें कितनी वोल्टेज आती है, 1.8 वोल्टेज आएगी दोनों में, ठीक है ना, 1.8 निकलती है। अब इस वोल्टेज को भी देख लेते हैं। VREG L5 मतलब एलडीओ की वोल्टेज है। तो स्केमेटिक में जाएंगे हम। स्केमेटिक में जाने के बाद यहाँ हमें जाना है, फिर से आईसी को कॉपी करना पड़ेगा हमें, पावर आईसी को। तो पावर आईसी हमारी कौन सी है, पावर आईसी का नंबर क्या था हमारी तो पावर आईसी का नंबर है U1501। तो स्केमेटिक में जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे मैनुअली U1501। यहाँ पे टाइप करने के बाद नेक्स्ट टू फाइंड करेंगे। यह आ गया हमारा ग्राउंड सेक्शन, यह आ गया हमारा कंट्रोल सेक्शन। उसके बाद फिर से नेक्स्ट करेंगे हम, यह आ गया जीपीयू सेक्शन, यह आ गया हमारा बक सेक्शन, और ये आ गया एलडीओ सेक्शन। तो एलडीओ में वो कौन सा एलडीओ देखना था, एक बार देख लेते हैं। तो L5 देखना था हमें। तो यहाँ पे VREG L5 देखिए कहाँ पे लिखा होगा, ये लिखा। तो VREG L5 ये लिखा। तो VREG L5 में हमारी कितनी वोल्टेज बनेगी वो देख लेते हैं। 1.8 वोल्ट बनेगी। VREG L5 पे 1.8 वोल्ट बनेगी, जो कि CPU IC में जाएगी। तो इस एनपीसी को हम चेक कर लेते हैं। तो इसको डबल क्लिक करते हैं हम, इस एनपीसी को कॉपी कर लेंगे, उसके ट्रैक के एनपीसी को लेआउट में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट टू फाइंड करेंगे। तो देखिए बैटरी कनेक्टर के ऊपर साइड में एक एनपीसी लगा है, यहाँ पे बीच में। तो एक बार मैं बोर्ड में भी दिखा देता हूँ आपको बैटरी कनेक्टर के। तो ये बैटरी कनेक्टर के बीच में ये एनपीसी लगा है, ये वाला है। तो अब चेक करते हैं हम स्कीमेटिक से। तो हमारा बैटरी कनेक्टर ये रहा, तो ये वाला एनपीसी हमारा होगा। तो ये देखिए, तो ये हमारा ईएमसी के लिए भी जा रहा है और सीपीयू में भी जा रहा है। तो ईएमसी और रैम के लिए, दोनों के लिए होता है ये वोल्टेज। तो इसमें कितनी वोल्टेज बनती है, मैंने आपको बता दिया है, 1.8 वोल्टेज बनेगी इस पे। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वोल्टेज जनरेट होती है उसका नाम होता है VS3 लोअर एलडीओ। ये पावर आईसी से निकल के पावर आईसी में इन होती है, और इस 1.8 की और 1.1 वोल्ट बनती है, और इसी की एक सप्लाई जाती है हमारी VDD3 पे 1.1 की, जो ईएमसी के लिए कनेक्टेड हो जाती है। रैम के लिए ज़रूरी होती है 1.8 की वोल्ट। तो अब इस वोल्टेज को देख लेते हैं, VS3। तो स्कीमेटिक में जाएंगे हम, लेआउट पे जाएंगे, फिर से हमें पावर आईसी को कॉपी करना पड़ेगा। VS3 क्योंकि बक वोल्टेज की सप्लाई है ना, VS3 बक वोल्टेज में मिलेगा हमें। हमने इसको कॉपी कर लिया, स्कीमेटिक में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट कर देंगे। तो ये एलडीओ सेक्शन आ गया हमारा, और ये ऑडियो सेक्शन है हमारा। उसके बाद एक ग्राउंड के लिए कंट्रोल सेक्शन, ये आ गया हम बक सेक्शन में। VS3, तो VS3 हमारी ये निकल रही है, तो 1.2 वोल्टेज निकल रही है। देखिए VS3 1.2 वोल्ट। तो ये इसमें एक कॉइल को हम कॉपी कर लेंगे, डबल क्लिक करा, कॉपी हो गया। हम लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे यहाँ जाके राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, नेक्स्ट टू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे है ये कॉइल। तो एक बार मैं आपको बोर्ड में भी दिखा देता हूँ कहाँ पे है ये कॉइल। तो पावर आईसी पावर सेक्शन पे जाएंगे हम। तो कौन सी कॉइल थी हमारी, देखिए सबसे लास्ट वाली, सबसे इधर वाली। तो ये वाली कॉइल है हमारी लो VS3 की। तो अब हम एक बार इसकी लाइन चेक कर रहा था कहाँ कहाँ जा रही है। तो बिटमैप खोलेंगे हम इसके लिए। तो VS3 की यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इन हो रही है, और आउट देखिए कहाँ कहाँ हो रही है हमारी। देखिए EMC CPU दोनों में जा रही है ये। तो मैंने आपको बताया था VS3 1.1 वोल्ट, जो हमारी EMC और CPU दोनों में जाती है। उसके कंपोनेंट यहाँ लगे हुए हैं। उसके बाद जो हमारी वोल्टेज बनती है, देखते हैं उसके बाद कौन सी वोल्टेज बनती है हमारी। उसके बाद जो वोल्टेज निकलती है हमारी क्रिस्टल की निकलती है, एक्सो इन और एक्सो आउट। वोल्टेज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। जैसी क्रिस्टल से निकलती है उसके बाद हमारी स्लीप क्लॉक निकलती है। तो VREG7 पहले ही बनेगी क्रिस्टल से पहले,
तो ये ध्यान रखिएगा। PREG7 को भी आप ऐसे ही चेक कर सकते हो। तो स्लिप क्लॉक को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो VREG L7 हमारी पहले वोल्टेज बनेगी क्रिस्टल से पहले, उसके बाद स्लिप क्लॉक बनती है। स्लिप क्लॉक में हमारी क्या बनती है, हमारी फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है स्लिप क्लॉक में 32 मेगाहर्ट्ज की, किलोहर्ट्ज की। तो पहले हम VREG L7 देख लेते हैं। तो हम स्कीमेटिक में जाएंगे, हमें लेआउट में जाना है। लेआउट में हम फिर से पावर आईसी को कॉपी कर लेंगे, स्कीमेटिक में जाके पेस्ट करेंगे। हमें अब जाना है एलडीओ सेक्शन में। एलडीओ सेक्शन आ गया हमारा। तो इसमें VREG7 ये है हमारी, VREG7। तो VREG7 में 1.8 वोल्ट बनेगी। तो उस पर देखिए कौन सा एनपीसी लगा है हमारा, ये वाला। तो इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद लेआउट में जाके पेस्ट करके देखते हैं कहाँ पे है एनपीसी। तो यहाँ पेस्ट कर दिया हमने। पेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे है पावर आईसी के जस्ट नीचे वाला, पहला वाला है छोटा सा। तो ये वाला कैपेसिटर है हमारा, और L7 का है VREG L7। इसको बिट मैप पे भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो देखिए हम यहाँ पे जाएंगे तो ये वाला कैपेसिटर है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये वाला। इस पे क्लिक करेंगे, देखिए कहाँ जा रहा है ये, सीपीयू में जा रहा है ना सीधा। तो सीपीयू पे जाता है ये, 1.8 वोल्ट निकलती है इसमें से। तो सीपीयू के लिए जाती है, इसके कंपोनेंट इसके बैक साइड में लगे होंगे। तो इसको भी चेक कर लेना है। उसके बाद हमें चेक करना है क्रिस्टल की वोल्टेज। तो पावर आईसी को फिर से कॉपी करना होगा हमें। देखिए मैनुअली टाइप करना होगा एक बार, U1501। तो यहाँ पे डालेंगे U1501। नेक्स्ट टू फाइंड करेंगे। तो हम ई सेक्शन में आ गए। ई सेक्शन हमारा एलडीओ सेक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ ऑडियो सेक्शन में आ गए हम। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे ग्राउंड। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे कंट्रोल सेक्शन में। हमें कंट्रोल सेक्शन में ये मिल गया XTAL 19 इन, 19 मेगाहर्ट्ज इन, और यहाँ से आउट हो रहा है। तो उसी के जस्ट सामने हमारी स्लिप क्लॉक की लाइन भी होगी। तो देखिए यहाँ पे स्लिप क्लॉक लिखा है और ये रजिस्टर दे रखा है। तो इस रजिस्टर को कॉपी करके देख लेते हैं ये रजिस्टर कहाँ जा रहा है। इस रजिस्टर को कॉपी कर लिया हमने, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट टू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे लगा है ये रजिस्टर बैटरी कनेक्टर के जस्ट इधर। तो मैं एक बार बोर्ड में दिखा देता हूँ कहाँ पे है ये। तो देखिए बैटरी कनेक्टर के जस्ट नीचे ही होगा। एक मिनट मैं दिखा देता हूँ आपको। तो बैटरी कनेक्टर के जस्ट यहाँ पे, तो देखिए ये वाला रजिस्टर है हमारा। तो इस रजिस्टर को हम स्लीप क्लॉक के लिए यूज करते हैं। तो बिट मैप पे दिखाता हूँ कहाँ पे है। तो ये वाला रजिस्टर है हमारा, जो कि हमारा सीपीयू में जा रहा है और कहाँ से आएगा, पावर आईसी से आएगा। पावर आईसी से आ रहा है और सीपीयू में जा रहा है। देखिए इस तरफ से पावर आईसी से, दूसरी साइड से सीपीयू में जा रहा है। तो इस तरीके से हम स्लिप क्लॉक को भी चेक कर सकते हैं। उसमें फ्रीक्वेंसी चेक होती है डीएसओ से, हम रीडिंग ले सकते हैं कि जुड़ा है या नहीं जुड़ा। उसके बाद जो अगली वोल्टेज बनती है हमारी उसका नाम होता है VREG L13 3.0 वोल्ट। तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार, VREG L13। तो हम स्कीमेटिक में जाएंगे, पावर आईसी को फिर से कॉपी करना पड़ेगा हमें। तो ऊपर चलते हैं पावर आईसी के पास। तो पावर आईसी का नंबर है U1501। इसको फिर से मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। तो मैनुअली एक बार टाइप कर लेते हैं U1501। तो इसको नेक्स्ट टू फाइंड करेंगे। एलडीओ सेक्शन में जाना है हमें। तो ये आ गए हम एलडीओ सेक्शन में। VRE, तो VREG L13 की लाइन देखनी है हमें। तो ये रही VREG L13 की लाइन। इस पे कितनी वोल्टेज बनती है वो चेक कर लेते हैं पहले। तो VREG L13 पे 3.0 वोल्ट बनती है हमारी। तो इसका कैपेसिटर हमारा कहाँ लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। तो इस कैपेसिटर को हम कॉपी कर लेंगे चेक करने के लिए। लेआउट में जाके यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। तो ये लगा हमारा पावर आईसी के पास, ये वाला छोटा वाला कैपेसिटर। एक बार मैं आपको बोर्ड में भी दिखा देता हूँ कहाँ पे लगा है ये कैपेसिटर। पावर आईसी के पास लगा है छोटा सा। तो ये पावर आईसी हो गई हमारी।
तो लेआउट को एक बार चेक करेंगे तो देखिए दो कैपेसिटर लगे हैं बड़े वाले, उसके बाद रजिस्टर के पास ये वाला कैपेसिटर दिख रहा होगा आपको, तो ये है हमारा L13 का। तो अब बिटमैप से चेक करा लेता हूँ कहाँ से निकल रहा है और कहाँ जा रहा है ये। तो हम आ गए बिटमैप पे, पावर आईसी के पास पहुंचेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए पावर आईसी से निकल रहा है बस और कहीं नहीं जा रहा है। उसके बाद यहाँ से रजिस्टर के थ्रू होता हुआ ये सीपीयू में चला जाएगा, कनेक्टर के लिए जा रहा है L13। तो इस पे वोल्टेज चेक करोगे तो इसमें आएगी 3.0 वोल्ट। इसमें जब चेक करोगे इस वाले एनपीसी पे आप, तो 3.0 वोल्ट आनी चाहिए। उसके बाद अगली वोल्टेज जो बनती है हमारी वो होती है VREG L12 2.9 वोल्ट। तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो एलडीओ सेक्शन में भी जाएंगे, तो कौन सी थी, VREG L12। तो VREG L12 ये रही हमारी, जिसमें कि कोई वोल्टेज नहीं बन रही, यहाँ पे 2.9 बननी चाहिए वैसे। तो देखिए कोई भी कंपोनेंट नहीं दे रखा है इसमें VREG L12 में, डायरेक्ट हमारी ये सीपीयू में चली जाएगी। तो डायरेक्ट इस पे क्लिक करेंगे तो ये आगे बढ़ जाएंगे हम यहाँ से। तो ये कहाँ के लिए आ गए हम, सीपीयू के लिए। एमएसएम मतलब हमारा सीपीयू होता है। उसके बाद नेक्स्ट वोल्टेज देखते हैं कौन सी बनती है हमारी, बीबी क्लॉक की बनती है 19.2 मेगाहर्ट्ज की। तो इसको कंट्रोल सेक्शन में देख सकते हैं हम। तो एक बार मैं स्कीमेटिक में दिखा देता हूँ कंट्रोल सेक्शन में। तो फिर से हम एक बार इसको कॉपी कर लेंगे, U1501 को मैनुअली टाइप करेंगे। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे U1501 को, मैनुअली टाइप करा हमने, नेक्स्ट करा, ग्राउंड पे आ गए हम, या आ गए हम इसके कंट्रोल सेक्शन में। तो इसके कंट्रोल सेक्शन में हमें देखना है बीबी क्लॉक, कंट्रोल सेक्शन में फिर हमें देखना है बीबी क्लॉक। तो देखिए बीबी क्लॉक, तो ये रहा बीबी क्लॉक की वोल्टेज हमारी। तो यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है एक, जो कि सीपीयू में जाएगी ये सीधा। इस रजिस्टर को कॉपी कर लेते हैं देखने के लिए कहाँ पे लगा हुआ है। लेआउट में जाके यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट टू फाइंड करेंगे, तो ये पावर आईसी के जस्ट नीचे लगा हुआ है यहाँ पे। देखो बोर्ड में भी दिखा देता हूँ आपको, ये वाला रजिस्टर है। तो बिट मैप पे भी चेक कर लेंगे एक बार हम, ये वाला रजिस्टर है। तो ये सीधा सीपीयू में जाएगा, देखिए। तो ये सीधा आगे जाके सीपीयू में ही जाएगा सीधा। सप्लाई है उसकी 19 मेगाहर्ट्ज बनाती है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे ही हम बीबी क्लॉक पे, तो ये सीधा एमएसएम में चला जाएगा, देखिए स्लिप क्लॉक। तो यहाँ पे क्लिक करा हमने, स्लिप क्लॉक यहाँ से आगे आ गए। तो ये देखिए ये कहाँ आ गया, PS होल्ड रीसेट, ये वापस से पावर आईसी में ही इन हो गया, फिर जाके ये जाएगा सीपीयू में। तो इसके बाद हमें जो वोल्टेज बनेगी वो बनेगी पावर ऑन रीसेट 1.8, और उसके बाद सीपीयू से एक वोल्टेज आती है PS होल्ड की 1.8 वोल्ट। एक पावर आईसी से सीपीयू के लिए 1.8 वोल्ट की लाइन जाती है जिसको हम बोलते हैं रीसेट एन, और एक सीपीयू से पावर के लिए वोल्टेज आती है जिसको हम PS होल्ड बोलते हैं 1.8। अब इन दोनों वोल्टेज को मैं अब दिखा देता हूँ आपको स्कीमेटिक में कैसे पहचानते हैं। कंट्रोल सेक्शन में ही मिलेगा हमें, इसी सेक्शन में। तो ये रहा रीसेट, पी ऑन रीसेट और PS होल्ड। तो दोनों को देख लेते हैं हम। तो PS होल्ड पे देखिए यहाँ पे एक एनपीसी लगा, इसको कॉपी कर लेते हैं, लेआउट में जाके यहाँ पेस्ट कर देंगे, नेक्स्ट टू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे एक एनपीसी लगा हुआ है, तो इसमें देख लेते हैं इसमें यहाँ पे एक एनपीसी लगा है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे कोई भी एनपीसी नहीं लगा, नॉट फिटेड है, मगर बिट मैप में दिखाएगा ये। तो यहाँ पे एक एनपीसी लगा हुआ है बिट मैप में। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, इसके टिप्स पे भी 1.8 मिलनी चाहिए। तो पावर आईसी से निकलने के बाद सीपीयू में जाएगा ये 1.8 वोल्ट। एक कैपेसिटर यहाँ लगा है, एक रजिस्टर यहाँ पे लगा है सीपीयू के पास, उसके बाद सीधा सीपीयू में चला जाएगा। तो रीसेट वाली लाइन को भी ऐसे ही चेक करेंगे, स्कीमेटिक में जाएंगे, रीसेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रीसेट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए कहाँ आ गए हम, रीसेट एन पे क्लिक करेंगे, एमएसएम रीसेट
पी ऑन रीसेट, ये वाला ऊपर वाला करेंगे हम। तो यहाँ पे एक एनपीसी दे रखा है, तो इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद लेआउट में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट टू फाइंड कर देंगे। तो ये देखिए सीपीयू के पास ही है चौथा कैपेसिटर, 1 2 3 4। एक बार बोर्ड में दिखा देता हूँ आपको मैं। सीपीयू के पास चौथा कैपेसिटर यहाँ पे 1 2 3 4, ये वाला कैपेसिटर है जो रजिस्टर का रीसेट वाला है। 1.8 इसमें बननी चाहिए। बिट मैप में दिखा देता हूँ एक बार। 1 2 3 4, ये वाला कैपेसिटर। पीएस होल्ड के बगल में ही रीसेट का भी कैपेसिटर है, जो सीपीयू, जो पावर आईसी से निकलेगा और सीपीयू में जाएगा, और फिर पीएस होल्ड निकलेगी जो सीपीयू से निकलती है और पावर आईसी में इन होती है 1.8 की। अगर ये लाइनें दोनों बन रही हैं तो पीछे की सारी लाइनें सही है, इसका मतलब आपके चार्जिंग आईसी भी सही है, पावर आईसी भी सही है और सीपीयू भी सही है। तो आपकी दिक्कत है ईएमसी से, उसको प्रोग्रामिंग करिए, रिवॉल्व करके लगाइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।